अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट नंबर 2 एक्सप्लेन करूंगी। पार्ट नंबर 2 में आप लोगों के पास क्या है, x4 प्लस 4y4। इससे पहले आप लोगों ने बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ी, आपने कॉमन लिया, मिड टर्म ब्रेक करी, कंप्लीटिंग स्क्वायर टेक्निक लगाई। लेकिन अब इस सवाल में आप लोगों ने क्या करना है, आपको खुद सवाल बिछाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लग सकता आप लोगों को, तो इस वजह से क्या है, हमारे यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर टेक्निक लगानी पड़ेगी। जैसे ऊपर वाले उसमें हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर टेक्निक लगाई थी। इसमें क्या करा था, कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारे पास सेंटर वाला पार्ट जो होता है 2ab वाला पार्ट हमारे पास नहीं होता, तो वही हमें बनाना है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर तो कम्प्लीटली वो पार्ट अवेलेबल नहीं है। देखिए यहाँ पर तो सेंटर टर्म थी, यहाँ पर सेंटर टर्म है ही नहीं, दो ही टर्म है, तो हमें को यहाँ पर भी कंप्लीटिंग स्क्वायर टेक्निक यूज करनी है। सबसे पहले मेरे क्वेश्चन था x4 प्लस 4y4, सोल्यूशन लिखा। इसके बाद मेरे पास क्या है कि मैं सोल्यूशन लिखने के बाद दोबारा सवाल उतारती हूँ, x4 प्लस 4y4, फिर मैंने इसको ब्रेक करा, यानी कि एक्स स्क्वायर अंदर कर दिया, स्क्वायर बाहर कर दिया। ठीक है, फिर इसका भी मैंने यही करा, स्क्वायर अंदर कर दिया, यहाँ पर 2y लिखा और स्क्वायर y का अंदर कर दिया और y का स्क्वायर बाहर कर दिया। अब यहाँ पे 2 टू द 4y 4 हो जाएगा, आपसी y स्क्वायर 2 टू द 4y4 हो जाएगा। उसको आपसे ब्रेक करें तो आपसी मतलब मल्टीप्लाई करें तो यही बन जाएगा। दोबारा हम क्या करते हैं, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वाला पार्ट करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर टेक्निक में क्या कर रहे होते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या करना है हमें, बेसिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट 2ab करना है। हमें 2ab अवेलेबल नहीं है, तो 2a मेरे पास क्या है, ये एक्स स्क्वायर बाय ए होता है ये पूरा, और ये b होता है, तो ये a एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में रखा और b मैंने 2y स्क्वायर ब्रैकेट में रखा। इसको मैं प्लस भी करूंगी और माइनस भी करूंगी। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर और ये y स्क्वायर एज रहा, प्लस का 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर मेरे पास आ गया, माइनस भी करूंगी इसको 2x स्क्वायर और 2y स्क्वायर, प्लस और माइनस दोनों करा मैंने इसको। अब उसके बाद मैं अरेंज कर दूंगी इसको कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab पहले आया, फिर प्लस बी स्क्वायर आया, क्योंकि ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर, और 2ab सेंटर में आना चाहिए। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ पे अरेंज नहीं है, इसको अरेंज कर रही हूँ मैं। तो एक्स स्क्वायर यानी कि आगे मेरे पास प्लस 2ab वाला ही, पहले 2ab जो ना सेंटर में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर b क्या है 2y स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर यानी कि 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 2ab साइड पे, माइनस को मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 टू द 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रही हूँ। तो ये मेरे पास पूरा क्या है, ये a है और ये क्या है b है, तो ये पूरा अरेंज हुआ हुआ इस टर्म में, यहाँ पर ये पूरी टर्म में अरेंज हुआ हुआ ये, इसको इसके बराबर लेकर आना है मुझे। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर a पुट कराऊंगी प्लस b पुट कराऊंगी और फॉर्मूले का होल स्क्वायर लगा दूंगी। ठीक है, मेरे पास a क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, प्लस b क्या है 2y स्क्वायर है, फॉर्मूले का मेरे पास क्या है होल स्क्वायर, तो मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। माइनस का ये ब्रेक करा मैंने, यहाँ पर इसको ब्रेक करके लिख दूंगी 2xy और स्क्वायर बाहर कर दूंगी इसका। इसको अगर स्क्वायर रूट ले 4 का तो 2 आता है। इस तरह x का क्या है, स्क्वायर बाहर कर दिया, y स्क्वायर बाहर कर दिया मैंने। तो ये देखिए कौन फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी दोबारा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b। तो ये पूरा a स्क्वायर है और ये पूरा b स्क्वायर है, बस क्या आ गया a माइनस b, यानी कि a पूरा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर। ठीक है, और माइनस साइन आया, b आ जाएगा, b क्या है 2xy, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगी मैं। इसी तरह मेरे पास क्या है दोबारा a प्लस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर और प्लस का, यानी कि यहाँ माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, फिर आ जाएगा b, ये पूरा b है मेरे पास 2xy आ गया। इसके बाद मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का 2xy, ये बन गया मेरे पास एक फैक्टर बन गया। फिर एक्स स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर और प्लस का 2xy, ये दूसरा फैक्टर बन गया। बस इसके अलावा मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अगर हम इसको चाहे तो अरेंज कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली टर्म आ जाए, तो इसको अरेंज करके लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर पहले वाली टर्म ले आई माइनस 2xy, क्योंकि इसमें एक्स की पावर हायर पावर फिर एक्स की पावर 1 आ जाएगी, फिर एक्स की पावर 0 यानी कि वाई की पावर आ जाएगी डायरेक्ट। एक्स की पावर 0 है ना इधर, क्योंकि एक्स मौजूद ही नहीं है इस टर्म में, थर्ड वाली टर्म में। यहाँ पर एक्स मौजूद है तो एक्स पावर स्क्वायर में आई, फिर एक्स पावर 1 आई, फिर वाई स्क्वायर में आ गया। ठीक है, इस तरह अरेंज भी कर देते हैं हम लोग, बुक में आंसर अरेंज करके दिया होता है। यहाँ पर भी अरेंज करूंगी, प्लस 2xy पहले आ गया प्लस का 2y स्क्वायर, तो यही मेरा आंसर हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 36x4z4 है, तो 36 को ब्रेक करा तो क्या आ जाएगा 6। ठीक है, और xz का स्क्वायर आ जाएगा अंदर और स्क्वायर बाहर चले जाएगा, प्लस 9 का क्या है मेरे पास 3y स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर बाहर चले जाएगा। तो ये मेरे पास बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर बन गया, लेकिन 2a भी नहीं है यहाँ पर,
तो प्लस का 2ab मुझे खुद से लाना है, तो मैं क्या करूँगी, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2ab वाली टर्म। 2ab क्या होगा, ये a होता है हमारे पास और ये b होता है, तो ये 2 लिखा मैंने और a लिखा 6x² z² और b लिखूंगी मैं 3y²। ये मेरा 2ab बन गया मेरे पास। अब मैं इसको अरेंज कर लिया, 6x² z² का होल स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर और होल स्क्वायर। तो मेरे पास क्या है यहाँ पर, 2ab क्या है, प्लस 2 6x² z² 3y²। अब माइनस भी करूंगी, फिर मैं इसको -2x² z² और 3y²। ये बन गया प्लस का 2ab और माइनस का 2ab। उसके बाद मेरे पास क्या है, मैं इसको 2ab को सेंटर में ले आऊंगी। मेरे पास फॉर्मूले में क्या होता है, a² प्लस 2ab होता है। मैं इसको सेंटर में ले आई यहाँ पर, 2x² z² और b क्या है मेरे पास, 3y²। ठीक है, और फिर तो मैं b² लिख दूंगी एंड में, क्योंकि a² प्लस 2ab प्लस b² होता है ना, तो ये b² है ये, तो 3y का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मेरे पास बन गया। ठीक है, उसके बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ पर माइनस का 2ab जो है ना, बाहर ये मल्टीप्लाई कर दूंगी, 6 टू द 12 x², सॉरी 6 टू द 12, 12 3 जा 36 आ जाएगा। मैंने 36 नहीं लिखा, आप लोग करेक्शन कर लें, 36 आ गया। 6 टू द 12, 12 से 36, फिर इसका x² y² और z²। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बंद हो रहा है, दोबारा वही वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर। हम लिख देंगे यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, a², यहाँ पे a का स्क्वायर नहीं लगाया मैंने, a का स्क्वायर करना है आप लोगों को, प्लस का 2ab प्लस का b² इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये पूरा a² प्लस 2ab प्लस b² दिया हुआ, हमें फॉर्मूला इस टर्म में खोलना है। तो मेरे पास a क्या है, 6x² z², 6x² z² प्लस का b क्या है, 3y का होल स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर फॉर्मूले का मैंने लगा दिया, माइनस का 2, माइनस का ये बाहर जो है ना, इसको ब्रेक करके लिख दूंगी मैं, 6 का 36 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 6 आता है, 6 से 36। उसके बाद क्या है, x y z का होल स्क्वायर, तो ये बन गया a² माइनस b²। दोबारा यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज कर लें, क्या होता है हमारे पास, a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस b के और a प्लस b। तो ये आगे मेरे पास 6x² z² माइनस का 3y², इधर माइनस साइन के साथ आएगा 6xyz और इधर प्लस साइन के साथ आ जाएगा 6x² z² माइनस का 3y² और प्लस का 6xyz। अब देखिए इस टर्म में सब में से हमारे पास कॉमन जो निकल सकता है ना, कॉमन निकालने से सब में से 3 कॉमन निकल सकता है, तो 3 कॉमन निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं, हमने ये भी आंसर छोड़ सकते हैं। आप इसको अरेंज कर दे बस, जैसे एक्स स्क्वायर की टर्म हाईएस्ट है, फिर एक्स की टर्म लिया है, इसको अरेंज कर देती हूँ मैं। ये वाली x² पहले पावर हाईएस्ट है, फिर पावर 1 हो जाएगी, इस तरह अरेंज करके लिखते हैं हम। मैंने अरेंज कर दिया, माइनस का 6xyz माइनस का 3y², यहाँ भी अरेंज कर दिया 6x² z² प्लस का 6xyz माइनस का 3y²। ये आंसर होगी। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 44 प्लस 625 को ब्रेक करेंगे हम लोग, 2t यानी कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, स्क्वायर लगाऊंगी, यहाँ बाहर स्क्वायर कर दूंगी, एंड 625 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या बनता है 20, 625 का स्क्वायर रूट लेते हैं 25 का मतलब 25 आता है हमारे पास। फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर, a² प्लस b² बन गया ये। दूसरा बार क्या होगा, हम एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करनी पड़ेगी, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग क्या करेंगे हम लोग, 2ab करेंगे। फिर हमारे पास क्या है, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करेंगे 2ab, तो ये 2 और a क्या है मेरे पास ये है और b मेरे पास ये है। तो मैं यहाँ कर रही हूँ 2t² का होल स्क्वायर प्लस का 25 का होल स्क्वायर, यहाँ 2ab लिखूंगी, 2t² 25, ठीक है, और b लिखूंगी मैं माइनस, इनके प्लस भी करूंगी माइनस भी करूंगी, तो माइनस 2t² और 25, इनके प्लस और माइनस दोनों करना है हमने, 2ab से प्लस भी कर सकते हैं हम लोग। फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर, इसको अरेंज कर लेंगे, a² प्लस 2ab पहले ले आएंगे, ये 2ab है ना हमारे पास, तो इसको सेंटर में ले आएंगे, 2a² के बाद प्लस 2, ये वाला मैं सेंटर में उठा के लेकर आ रही हूँ पूरा पार्ट, 2t² 25 और ये वाला b² एंड में लेके जा रही हूँ। इसके बाद मेरे पास क्या है, कर्ली ब्रैकेट में लगा दूंगी, इसके बाद मेरे बाहर जो है ना माइनस मल्टीप्लाई कर लूंगी, 2 टू द 4, 425 से क्या होता है देख ले, 4 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या होता है मेरे पास 600, 100t² आ गया मेरे पास यहाँ पर। फिर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रही हूँ यहाँ पर, वो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, a² प्लस 2ab वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगी, a² प्लस का 2ab प्लस का b² बराबर होता है मेरे पास a
प्लस बी के होल स्क्वायर। तो ये पूरा हमारे पास क्या है, ये वाला साइड पे ये पूरी ए स्क्वायर की टर्म है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए और ये बी है, तो ए मेरे पास क्या है 2t स्क्वायर, बी क्या है 25 का स्क्वायर। तो ए की जगह मैं लिख दूंगी 2t स्क्वायर और प्लस 25 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले का होल स्क्वायर यहाँ लगा दूंगी। माइनस का 100 को ब्रेक कर देंगे तो 10t बाहर स्क्वायर आ जाएगा। दोबारा मेरे पास कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है। हर सवाल में ये दो फॉर्मूला यूज हो रहे हैं यहाँ पर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला भी यूज हो रहा है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला भी यूज हो रहा है। दोनों फॉर्मूला हम लाइन से यूज करेंगे ताकि हमारे पास मजीद जितने फैक्टर बन सकते हैं उतने बना लें हम लोग। तो ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये तो ये ए है पूरा और ये बी है। ए की जगह मैं रखूंगी 2t स्क्वायर प्लस का 25 और बी की जगह रखूंगी माइनस साइन के साथ रखूंगी, एक दफा माइनस 10t, एक दफा प्लस साइन के साथ रखूंगी। 2t स्क्वायर प्लस का 25 प्लस का 10t। अब देखिए मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर बस अरेंज कर सकते हैं हम लोग। तो आप लोग अरेंज कर लें इसको, 2t स्क्वायर प्लस माइनस का 10t पहले आ जाएगा, प्लस का 25 एंड में चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, 2t स्क्वायर प्लस का 10t पहले आ जाएगा और प्लस का 25 एंड में चला जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। इसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसके बाद हमारे पास क्या है, 4t स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया, प्लस 2ab हमें लाना है तो एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करूंगी। मैं एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग लिख रही, आप लोग लिखिएगा कि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग क्या करेंगे हम। 2ab जो कर रहे हैं, 2a क्या है मेरे पास, ये पूरा a है, 2t स्क्वायर, b क्या है 1, ठीक है, माइनस का 2t स्क्वायर और ये 1, प्लस और माइनस दोनों करना है मुझे। फिर मैं अरेंज करूंगी इसको। अरेंज कैसे करना है मुझे कि बीच में 2ab वाला पार्ट बीच में ले आऊंगी ताकि फॉर्मूला यहाँ पर सेट हो सके। ये 2ab वाला पार्ट ये रहा तो मैं इसको सेंटर में ले आई, तो ये b वाला पार्ट एंड में चला गया, b स्क्वायर वाला माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगी इसको, 2 टू 4 टी स्क्वायर और 1 से मल्टीप्लाई होने के वापसी 1 ही रहता है, वहाँ चेंज नहीं होगा। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस का 2ab वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है तो ये यूज कर लूंगी, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये पूरी टर्म अरेंज हुई है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में, यहाँ पर इसके बराबर लेकर आ जाऊंगी मैं। मेरे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है मेरे पास 2t स्क्वायर प्लस का 1 होल स्क्वायर और ये माइनस 4t स्क्वायर को दोबारा ब्रेक करके लिख दिया मैंने ताकि मेरे पास स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाए। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है तो मैं लिख दूंगी यहाँ पर। मेरे को कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये a है पूरा और ये b है, तो ये 2t स्क्वायर प्लस का 1 माइनस साइन आएगी बीच में और 2t आ जाएगा, ठीक है। फिर 2t स्क्वायर प्लस का 1 है जरा पूरा बी ए, फिर बी का प्लस साइन के साथ आ जाएगा, प्लस का बी क्या है मेरे पास 2t है, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। अब मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, आप बस अरेंज कर सकते हैं कि हाईएस्ट पावर पे t पावर 1, तो मैं अरेंज कर देती हूँ 2t स्क्वायर माइनस का 2t प्लस का 1, ये आ गया 2t स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का 1, बस ये आंसर हो गया मेरे पास। इसके बाद हमारे पास क्या रिजॉल्व फैक्टर वाले क्वेश्चन है। ये देखिए दूसरे तरीके से, यहाँ ना पहली वाली टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, पहली वाली टर्म परफेक्ट स्क्वायर तो है लेकिन लास्ट वाली टर्म नहीं है। देखिए यहाँ पर x का परफेक्ट स्क्वायर है कि हम स्क्वायर बाहर कर दें, लेकिन लास्ट वाली टर्म 10 जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है किसी का भी। अगर 10 का मैं स्क्वायर रूट लूँ तो क्या वैल्यू आती है मेरे पास, 10 ही आ रही है। स्क्वायर रूट दबा दूंगी अगर तो सॉरी 10 की वैल्यू स्क्वायर रूट दबा के 3.16 आती है, पॉइंट में आ रहा है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है किसी का ही। तभी पहली वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो ना किसी का, तो हम क्या करते हैं, हम उस पर टेक्निक लगाते हैं मिडिल टर्म ब्रेक, मिड टर्म ब्रेक की टेक्निक लगाते हैं फैक्टराइजेशन में। तो मिड टर्म ब्रेक में क्या होता है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन काट लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस कर। मिड टर्म में ये होता है कि हम पहली वाली और लास्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, यानी कि 10 को मैं x मल्टीप्लाई करूंगी, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ रहा है 10x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, एलसीएम लेती हूँ, 10 का एलसीएम लिया मैंने, 10 का एलसीएम कैसे लेंगे, 2 5 द 10 5 1 द 5। तो देखिए दो टर्म आ रही है, अब दो टर्म को ऐसे अरेंज करूँ प्लस और माइनस में कि ये बीच वाली टर्म बन जाए, प्लस और माइनस में ऐसे अरेंज करना है मुझे कि अगर प्लस और माइनस करूँ दो टर्म को तो मैं प्लस का 3x आ जाए मेरे पास, और मल्टीप्लाई करूँ तो 10x स्क्वायर आ जाए मेरे पास। तो मैं कैसे अरेंज कर सकती हूँ इसको, अब मैं प्लस का 2x लिखूँ, सॉरी प्लस का 5x लिखूँ और माइनस का 2x लिखूँ, तो 5 माइनस 2 कितना होगा, 3x आएगा प्लस का, ठीक है। मुझे प्लस का 3x चाहिए तो मैं साइन ऐसे अरेंज करी, 5 के साथ प्लस साइन रखी और 2 के साथ क्या रखा, माइनस साइन रखा, तो मेरे पास क्या आ गया 3x आ गया। अब मैं इनको दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, 5 2 जा 10 और x की पावर क्या हो जाएगी, x पावर 1 और x पावर 1, 5x मल्टीप्लाई में माइनस का 2x करूंगा, ये माइनस साइन आएगी, माइनस के साथ है ना, ये माइनस साइन आएगी, माइनस का 10x स्क्वायर चाहिए मुझे, तो 5x माइनस का 2x करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास, ब्रैकेट लगा देती हूँ यहाँ पर, 5 2 जा
माइनस का 10 और एक्स की पावर क्या हो जाएगी स्क्वायर। देखिए मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये वाली टर्म आ रही है और प्लस माइनस कर रही हूँ तो सेंटर वाली टर्म आ रही है। ऐसे अरेंज करना है उस फैक्टराइजेशन में, इसे कहते हैं मिड टर्म ब्रेक टेक्निक। मैंने मिड टर्म ब्रेक करने में एक्स स्क्वायर प्लस 5x एज इट इज लिख दिया मैंने, ठीक है। माइनस का 2x लिखा। ये मिड टर्म की ब्रेक सेंटर वाली टर्म है ना, इसकी जगह में मैं लिखूंगी, इसको हटा दूंगी, इसकी जगह दो टर्म आ जाएगी मेरे पास, वो दो टर्म बराबर होंगी इसके सेंटर वाली टर्म के। तो ये टेक्निक यूज करनी है। माइनस का 10 एज इट इज रहा, बस बीच वाली टर्म हटेगी, इसमें पहली और लास्ट टर्म एज इट इज रहेगी। इसका दूसरा स्टेप क्या होता है, हम कॉमन लेते हैं। इन दोनों से कॉमन क्या है मेरे पास, दोनों में देखिए एक्स कॉमन है, ये भी एक्स स्क्वायर और ये एक्स है, इसके बाद एक्स है, दोनों में एक्स ही, मतलब कि दोनों में आ रही है वो चीज कॉमन। क्या होती है, दोनों में जो चीज आ रही होती है ना, उसे हम कहते हैं कॉमन। तो यहाँ पर एक्स कॉमन है, ये एक्स एक चला गया बाहर, तो एक अंदर एक एक्स बच गया, प्लस का 5, एक एक्स चला गया अंदर के बचा, सिर्फ एक 5 बच गया। माइनस का यहाँ पे देखिए -2 है और एक्स है, तो दोनों में कौन सा टू, कौन सा टेबल ऐसा है जो दोनों के टेबल में आता हो, कौन सा नंबर ऐसा है, 2 जो ना ऐसा है जो 2 अपने टेबल में आता है, और 10 जो ना 10 के टेबल में, 2 के टेबल में 10 भी आता है। ऐसा टेबल लेते हैं जो हम दोनों में आता हो, बाहर कॉमन निकाल सकते हैं वो चीज जो दोनों में आती है, यानी कि दोनों से डिविजिबल बाय हो, यानी कि डिवाइड हो सके दोनों से। तो 2 अपने टेबल से डिवाइड हो सकता है और 10 के टेबल में डिवाइड, 10 को भी डिवाइड कर सकता है 2 अपने टेबल से। तो दोनों 2 के टेबल से डिविजिबल बाय हैं, यानी कि डिवाइड हो सकते हैं दोनों 2 के टेबल से। मैंने ऐसा 2 निकाला मैंने, अब एक्स बचा, और ये माइनस माइनस प्लस का, प्लस का हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, सेंटर आइटम 2 टेबल 10 किस टाइम आता है, 5 टाइम आता है, 2 5 10। देखिए 2 अपने टेबल में भी आ गया, अब 2 इसके बाद देखिए फैक्टराइजेशन में एक ही बात होगी, आप चेक कर सकते हैं आसानी से, ये दो ब्रैकेट हमारे पास सेम आएंगे, तो ये दो ब्रैकेट जो सेम होंगे इसको एक दफा लिखेंगे हम, बाकी बाहर एक्स और ये -2 एक दफा लिख देंगे। ये बन गया मेरा फैक्टर। ये कहलाती है मिडिल टर्म ब्रेक टेक्निक, इसमें हमारे दो फैक्टर बन जाते हैं, ये हमारा आंसर होता है। सब सवाल में ऐसे ही हमारे फैक्टर बन रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 3ab माइनस का 10। अब यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करा 10 को उससे, तो 10 मल्टीप्लाई का ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर हो गया मेरे पास 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और यहाँ साइन भी कौन सी आएगी, माइनस का 10 है तो माइनस साइन आएगी, यहाँ साइन के साथ मल्टीप्लाई करा गया यहाँ। उसके बाद मैं 10 का एल्सियम लूंगी, 10 का एल्सियम वापसी ऊपर जैसा 2 5 10 और 5 1 5 वापस वही आ रहा है, लेकिन इस जगह मुझे क्या चाहिए, माइनस का 3 चाहिए, माइनस का 3ab। तो मैं 2 ए लिखूंगी क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, तो 2ab लिखूंगी और माइनस का 5ab लिखूंगी, क्योंकि मेरे पास क्या है, मुझे इसी टर्म चाहिए जो माइनस में आ सके। तो माइनस साइन बड़े नंबर के साथ यहाँ पे लूंगी ताकि मेरे पास आंसर क्या है, माइनस का 3ab आ जाए। 2 - 5 करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा, और माइनस साइन के साथ आएगा क्योंकि बड़े नंबर की साइन क्या है, माइनस साइन है। तो ये आगे मल्टीप्लाई करें, 5 2 10, ये वाला सेंटर वाला आ रहा है, मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2ab मल्टीप्लाई माइनस का 5ab, तो क्या बनता है 5 2 10 और प्लस माइनस माइनस का साइन के साथ, और फिर ए मल्टीप्लाई होगी पावर ऐड हो जाएगी, ए स्क्वायर हो जाएगा, बी की पावर ऐड हो जाएगी, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन गया मिड टर्म ब्रेक। हमारे पास मिड टर्म में क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और सेंटर में क्या लिखूंगी, प्लस का 2ab माइनस का 5ab और माइनस का 10 एडिस रहा। ये सेंटर वाली टर्म हटा के मैंने क्या लिख दी, दो टर्म लिख दी ये वाली। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म से कॉमन निकालूंगी, इन दोनों टर्म से कॉमन निकालूंगी, इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, ए बी कॉमन है, तो यहाँ का बचा सिंपल ए बी बचा, प्लस का यहाँ चला गया था बाहर, ए बी पूरा बाहर चला गया था, सिर्फ 2 बचा था यहाँ पर। यहाँ मैं कॉमन क्या निकाल सकती हूँ, माइनस का 5 निकाल सकती हूँ, ए बी यहाँ पर नहीं है, 5 इस वजह से निकाल लूंगी, 5 अपने टेबल में भी आता है और 10 भी डिवाइड हो सकता है 5 के टेबल से, तो 5 निकाला मैंने, ए बी माइनस 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 क्या होगा, प्लस हो गया, 5 2 10। तो देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, ए बी प्लस का 2 एक दफा लिख दिया मैंने, दोनों ब्रैकेट सेम थे, और ए बी माइनस का 5 एक दफा लिख दिया, यही मेरा आंसर हो गया। हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस का 98 है। अब इसमें क्या करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो क्या आ जाएगा 98 वाई स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब मैं एल्सियम लूंगी यहाँ पर 98 का, 98 किस टाइम आता है मेरे पास, टेबल पढ़े आपका, 98 को सॉल्व करें तो आपके पास क्या आएगा, चेक करें आप लोग करके देखें, 2 अंदर 2 2 4 8, यहाँ चला गया 2 9 18, फिर 49 किसी टेबल में आते, 7 टेबल में आते, 7 7 49 और 7 1 7। अब आपस में मल्टीप्लाई करें कि किस तरह रेंज करें, 7 2 14 कर लूँ, 14 - 7 करूँगा मैं, 14y माइनस का 7y, तो बस क्या बन जाएगा 7y, सेंटर टर्म आ रही है मल्टीप्लाई माइनस करने के बाद, मल्टीप्लाई करूँगी 14 को 7 से तो 98 आता है मेरे पास, 98 वाई स्क्वायर आ जाएगा। माइनस का चाहिए तो माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ माइनस साइन आ रही है मेरे पास। सबसे पहले सवाल था रहा प्लस 7y माइनस का 98, ठीक है। उसके बाद मैंने मिड टर्म ब्रेक करी तो क्या आया, प्लस का 14y लिखूंगी, 14y माइनस का 7y, ठीक है, और माइनस का 98, ये वाली टर्म एज इट इज रही, और लास्ट वाली टर्म और पहली वाली टर्म एज इट इज बता देते हैं, सिर्फ मिड टर्म को हटा के दो टर्म लिख देते हैं।
अब इन दोनों में कॉमन क्या है मेरे पास, पहली वाली सेकंड टर्म में कॉमन क्या है मेरे पास, दोनों में क्या y कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर 14 नहीं है ना 7 है, तो मैं 7 भी निकाल सकती हूँ बाहर से, y स्क्वायर है या y है, तो y निकाल लिया, y प्लस 14 एज इट इज रहा, माइनस यहाँ पे क्या कॉमन है, माइनस साइन दोनों में आ रही कॉमन है समझे, तो माइनस साइन निकाल ली। और दूसरी बात क्या निकालूंगी मैं, ये 7 की जगह अगर 98 आता है तो मैं निकाल सकती हूँ, मैं 7 को 98 से डिवाइड करके देखूंगी, 98 डिवाइड बाय 7 किस टाइम आता है, 14 टाइम आ रहा है, तो मैं 7 निकाल लिया मैंने बाहर, यहाँ क्या बचा, सब 7 बाहर चला गया तो 5 बचा, सिर्फ माइनस माइनस प्लस, और 98 किस टाइम आ रहा है, 7 में 14 टाइम आ रहा है, तो 14 यहाँ पर आ गया। और देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, तो मैंने क्या करा, y प्लस 14 दोनों जो सेम थे एक दफा लिखे, और y माइनस 7 एक दफा लिखे, ये मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों के पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस का 2xyz माइनस का 24। तो इस वाले पार्ट में आप लोगों ने क्या करना है, यही वाला स्टेप करना है कि पहले वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, माइनस का 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, 24 का एल्सियम लूंगी तो मैं क्या बनेगा, ठीक है एल्सियम लेने आप लोग चाहे तो पहले 2 से भी ले सकते हैं, इससे भी ले लें, मैं 4 से ले रही हूँ, 4 6 24, फिर उसके बाद 3 2 6 और 2 1 2। तो अब क्या करेंगे, देखें अरेंज करें इस तरह कि बीच वाला बन जाए, माइनस प्लस करके मल्टीप्लाई करके बन जाए, ये वाला टर्म बन जाए, तो 3 2 6 6 4 24 बनता है मेरे पास। अब बीच वाला टर्म मेरे पास क्या है, 2 है, तो मैं 3 2 6 कर रही हूँ और 6 माइनस 4 कर रही हूँ, पहले प्लस माइनस में अरेंज करने की कोशिश करूँगी, प्लस माइनस में अरेंज हो जाएगा तो सही रहेगा, तो 2 चाहिए मुझे सेंटर में, तो 3 2 6 करा मैंने एक्स वाई जेड माइनस 4 एक्स वाई जेड बराबर किसके होगा, 2 एक्स वाई जेड, मल्टीप्लाई करूंगी वापस 6 4 जा, मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ आपको, 6 एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई माइनस 4 एक्स वाई जेड, तो बराबर किसके आएगा, 6 4 24 माइनस का आएगा साइन, माइनस प्लस माइनस जेड, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, वाई स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पावर ऐड हो जाएगी, इन दोनों पावर ऐड हो जाएगी, तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आगे फिर ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस का सवाल तार देती हूँ, पहले मैं सवाल तारना भूल गई थी, यहाँ सवाल तार दी मैंने, इसके बाद सेंटर वाले टर्म को ब्रेक कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा बस 6 एक्स वाई जेड माइनस का 4 एक्स वाई जेड माइनस का 24 एज इट इज रहा, ये वाला। इन दोनों में कॉमन क्या है मेरे पास, एक्स वाई जेड, तीनों में दोनों में एक्स वाई जेड आ रहा है, तो एक्स वाई जेड कॉमन निकल आया, तो यहाँ क्या बचा, एक्स वाई जेड बचा, इसमें क्या बचा मेरे पास, एक्स वाई जेड चला गया, तो पास सिर्फ सिंपल 6 बचा है मेरे पास, साइन कौन सी है, प्लस की, तो प्लस साइन रहेगी यहाँ पे दोनों साइन कौन सी कॉमन है, माइनस साइन कॉमन है, तो माइनस साइन मैंने बाहर निकाली, और देखें 4 टेबल में आता है, 4 के टेबल में 4 भी आता है और 24 भी आता है, तो 4 कॉमन निकाल लिया मैंने, अंदर यहाँ क्या बचा, एक्स वाई जेड माइनस माइनस प्लस 24 किस टाइम आता है, 4 के टेबल 6 टाइम, 4 6 24, अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम होगा मेरे पास, तो ये मैं एक दफा लिख दूंगी एक्स वाई जेड प्लस का 6, और ये दोनों ये बाहर जो है ना एक दफा लिख दूंगी मैं टर्म एक्स वाई जेड माइनस, ये मेरे पास फैक्टर आ गया, बस यही मेरा आंसर है, दैट्स ऑल फॉर टू लेक्चर, थैंक यू।